प्रिय भागवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर शांति स्वरूप पांडे, महाराज दयाशंकर, आपके समक्ष परसों प्रस्तुत किए गए पद जो 2 पार्ट में विभाजित हो गया था, उस त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। कृपया श्री जगत गुरु शंकराचार्य परम पूजनीय गुरुदेव जी के श्रद्धांजलि स्वरूप मेरे मन के भावों को जो मैंने उस पद के द्वारा व्यक्त किया था वो 2 भागों में विभाजित हो गया मोबाइल से नेटवर्क चले जाने के कारण। लिहाजा आप उस पद को दोनों को समाहित करते हुए समझने का कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यह तो पुरानी त्रुटि की तरफ आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज मेरे मन में कुछ दूसरे भाव आए हैं। अपने इस सनातन धर्म संस्कृति को जीवित बनाए रखने के लिए जिन महान संतों ने आक्रांताओं के समय में भी भक्ति मार्ग की लौ जलाए रखी, उनके प्रति भी श्रद्धांजलि और वंदन किए बगैर आगे बढ़ना हमारे उन महान संतों के प्रति अन्याय सा होगा। इसलिए आज का दिन मैं अपने उन महान विभूतियों जिन्होंने हमारे प्रभु राम, प्रभु कृष्ण, भोले महादेव जी इत्यादि के चरित्र लीलाओं को उस दौर में भी जीवित रखा और जन जन से अपनी रचनाओं द्वारा उनको जोड़े रखा, जिसमें हमारे सबसे सर्वप्रथम संत महाकवि, महाकाव्य के रचयिता भगवान राम को जन जन तक अखिल भारतीय स्तर से ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर स्थापित करने वाले संत तुलसीदास जी के प्रति भी मैं अपना आभार और कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। उसी समकालीन श्री कबीरदास जी, उन्होंने भी अपना अप्रतिम योगदान दिया है। उसी समय के समकालीन संत हमारी विदुषी भक्तिनी श्री मीराबाई जी ने भी अपना अमूल्य योगदान दिया है। महान संत दोनों आँखों से नेत्र ज्योति विहीन श्री सूरदास जी ने भगवान राधा कृष्ण के चरित्र को बहुत अच्छे ढंग से व्यक्त किया है। वहीं हमारे मुस्लिम संप्रदाय के भी एकाध संत ऐसे हुए हैं जिनके प्रति श्रद्धांजलि दिए बगैर उनके साथ अन्याय होगा, जैसे हमारे रसखान जी हैं। तो इन प्रत्येक चारों महाविभूतियों में से सर्वप्रथम मैं तुलसीदास जी को एक पद के जरिए एक वंदना आपके समक्ष आपका प्यार दुलार पाने के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। आइए सुनते हैं। हाँ प्रिय भक्तों, मेरी समझ से जितना प्रत्येक इन मनीषियों का जो अच्छे से अच्छे पदों में से एक मुझे लगा है, तो मैं प्रत्येक संत का एक एक पद जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। और यदि आपका प्यार दुलार और सहयोग मिला तो मैं क्रमशः इन महान संतों के एक एक पद को आपके सामने निवेदित करने के बाद ही अपने प्रभु राम या और भगवान कृष्ण के चरित्र का गुणानुवाद आगे करूँगा। आइए सुनते हैं। ललन लोनी लेरुआ बनी मैया, संत तुलसीदास जी का अप्रतिम अद्वितीय पद है। आप इस मर्म को समझेंगे, यथासंभव जितना मैंने समझा है मैं समझाने का भी प्रयास करूंगा, लेकिन आपके विचारार्थ पहले प्रथम पंक्ति निवेदित है। ललन लोनी लेरुआ बनी मैया। आपके समझने के लिए इसको उलट कर भी आप चाहें तो समझ सकते हैं कि ललन गैया लेरुआ बनी मैया। आपको कुछ आश्चर्य जरूर लगता है, लेकिन इसके जब आप गूढ़ में जाएंगे तो तीनों माताएं श्री दशरथ जी आज प्रभु को अवतार स्वरूप पुत्र रूप में पा करके इतना आह्लादित हैं प्रभु राम, लक्ष्मण, श्री भरत और श्री शत्रुघ्न जी को, कि उन चारों प्राणियों को एक तो अपने चौथेपन में इन सुतों को पाया
वो खुशी। तीसरे, प्रभु को अपने पुत्र के रूप में पाना अकल्पनीय। तो इतना भाव विभोर है चारों पुत्रों को देखकर कि वो प्रभु के बालकपन से लेकर के भक्ति की सभी शाखाओं का रसास्वादन गाय के 4 थन के समान अपने चारों पुत्रों को मानती हैं, और जिसको वो इसी जन्म में प्राप्त कर लेना चाहती हैं। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि आज का चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। आज का होने वाला पुत्र और पुत्री ही भविष्य का माता और पिता है। इसलिए अगले जन्मों में भी जो रसास्वादन वो प्राप्त कर सकती हैं, तीनों माताएं और स्वयं महाराज दशरथ लेरुआ बन करके इन बच्चों को चारों भावों से देख रही हैं। आइए समझिए। ललन लोनी लेरुआ, आइए। ललन लोनी लेरुआ बनी मैया, ललन लोनी लेरुआ बनी मैया। सुख सोवन बैरन भई निंदिया, सुख सोवन। समझना, बहुत ऊंची चीज आपको सुना रहे हैं। सुख सोवन बैरन भई निंदिया, चारु चरित चारो भैया, ललन लोनी लेरुआ बनी मैया। प्रिय भक्तों, संतों, भक्तों और आम गृहस्थ के लिए प्रभु श्री राम सहित चारों भाइयों की शिशुलीला, बाल लीला गाय के चारों थन के समान है। गाय के चारों, जिनको पी करके चारों प्रकार के संत, भक्त, यौम प्रेमी प्रेम रस, अमृत रस पी करके, पा करके तृप्त हो जाते हैं। आगे लाइनों का अर्थ आपको आगे स्पष्ट करूंगा। पहले पहली लाइन की तरफ आप वंदना करें कि सुख सोवन बैरन भई निंदिया, सुख सोवन बैरन भई निंदिया, चारु चरित चारो भैया, ललन लोनी लेरुआ बनी मैया। कहत मनाए लाए उर छिन छिन, कहत मनाए लाए उर छिन छिन, छगन छबीले छोटे भैया, ललन लोनी लेलुआ बनी मैया। प्रिय भक्तों, प्राचीन समय में हमारी सनातन परंपरा रही है कि कभी भी माता अपने पुत्र या पुत्रियों को उनके विद्यालयीय या शासकीय नाम लेकर के कभी नहीं पुकारती थी। उनको प्यार और दुलार से उनका कोई न कोई उपनाम रख देती थी। आइए समझिए कि हमारे महान संत तुलसीदास जी ने प्रभु के इन नामों को किन रूप में देखा है। छगन के रूप में माताएं और श्री दशरथ जी प्रभु श्री राम जी को बुलाया करती थी। छबीले के रूप में कभी श्री भरत जी का नाम नहीं लिया, लेकिन घर में श्री भरत जी को माता और पिता छबीले के नाम से बुलाया करती थी। छोटे के नाम से श्री लक्ष्मण जी को बुलाया करती थी और छैया के नाम से श्री शत्रुघ्न जी को बुलाया करती थी। आशा है कि आप इस लाइन का भी अभिप्राय समझ गए होंगे। आइए अगली लाइन की ओर चलते हैं। मोद कंद कुल कुमुद चंद्र मेरे, मोद चंद्र कुल कुमुद चंद्र मेरे, राम चंद्र रघुरैया, ललन लोनी लेरुआ बनी मैया।
आइए अब आप समझने का प्रयास करें कि मोदकंद शब्द का प्रयोग तुलसीदास जी ने अर्थ के लिए किया है, अर्थ के लिए किया है, और उसका उदाहरण है कौशल्या जी और आदर्श हैं प्रभु राम जी। इस लाइन का अर्थ आप इस रूप में अपने मस्तिष्क में लेकर के गौर करें। जिज्ञासु के लिए कुमुदचंद, जिसके प्रतिनिधि हैं माता कैकेयी जी, ज्ञान की प्रतिमूर्ति हैं। गलत ढंग से हमारे भक्तजन मानस में हमारी माता कैकेयी को समझा है। वस्तुतः कैकेयी जैसी क्षमता तीनों माताओं में और किसी में नहीं थी। प्रभु राम को राम के रूप में स्थापित करने में माता कैकेयी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। अन्यथा कौन जानता कि राम हमारे प्रभु हैं। इसमें सब कुछ करने की क्षमता है। अगर उन्होंने 14 वर्ष निरपराध वनवास न दिया होता तो प्रभु राम की महिमा कैसे स्थापित होती, कौन जानता उन्हें पृथ्वी पर। दूसरा एक अभिप्राय था कि जो पृथ्वी रावण के त्रास से करा रही थी उसकी आयु भी वनवास देने की तिथि से मात्र 14 वर्ष शेष थी, इसलिए भी वनवास दिया। इसी के अंदर एक गूढ़ अभिप्राय यह भी है कि वनवास तो प्रभु राम को दिया था, फिर लक्ष्मण और सीता जी कैसे गई। तो प्रिय भक्तों, जिज्ञासुओं, इसको भी स्पष्ट आप समझ लीजिए, क्योंकि लखनलाल जी का जाना इसलिए जरूरी था कि भगवान राम भी रावण के आतताई पुत्र मेघनाथ को मार नहीं सकते थे। उसके पीछे एक कारण था। मेघनाथ को वही मार सकता था, ब्रह्मा का वरदान था, जिसने 12 वर्ष न अन्न पिया हो, खाया हो, न जल ग्रहण किया हो और पत्नी का त्याग किया हो। 12 वर्ष त्याग करने वाला व्यक्ति ही लक्ष्मण को ब्रह्मा के वरदान के कारण मार सकता था, और यह क्षमता प्रभु राम में भी नहीं थी। इसलिए लक्ष्मण जी को भी कैकेयी जी ने साथ में भेजा। वो अभी मैं उनके एक पद से आपको स्पष्ट कर दूंगा, क्योंकि मेघनाथ भी अगर बच जाता तो भी सीता मां को छुड़ाया नहीं जा सकता था, ब्रह्मा का वरदान ही था। तो हमारे लक्ष्मण जी 14 वर्ष के पूरे वनवास के अवधि में सोए नहीं। अवधि 12 वर्ष ही मेघनाथ को मारने के लिए जरूरी थी। श्री लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष ये कठिन तपस्या की। पत्नी त्याग में हमारी लक्ष्मण जी की धर्मपत्नी श्री उर्मिला जी ने 14 वर्ष पति का त्याग वियोग सहा, तो ये भी बर हो गया था। इसीलिए लक्ष्मण जी भी साथ गए, और सीता जी अगर न जाती तो रावण अपहरण करा, अनायास किसी को प्रभु मारते भी नहीं। बगैर किसी गलती के प्रभु सबके हैं, दंड कैसे देते, भले ही वो कितना अत्याचार कर रहा हो। तो यह भी एक कारण उसमें हुआ, और ये इस लाइन से स्पष्ट है कि तापस बेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। हालांकि लाइनों से यही होता है कि राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास पर जाएं, कोई बात, परंतु आप पहली पंक्ति पर गौर करें, तापस बेश एक बात हो गई, विशेष वी का संधि विच्छेद करें तो वी धन शेष, यानी राम के साथ साथ विशेष रूप से शेषावतार श्री लक्ष्मण भी जाएं। अगली शब्द पर गौर करें, उदासी, उदासी का संधि विच्छेद करें, उ मीन्स उत्तम और दासी मीन्स सेविका। तो पति के लिए उत्तम दासी में पत्नी के अतिरिक्त और दूसरा कोई हो भी नहीं सकता, अर्थात साथ में सीता जी भी जाए। तो भले आम भक्त यही समझते हो कि वनवास तो राम जी को हुआ, लेकिन प्रेम बस सीता जी और लक्ष्मण जी गए हों, ऐसा नहीं है। कैकेयी माता इनडायरेक्ट में दोनों को दे सकती हैं, अन्यथा हमारे प्रभु राम का काम अधूरा रह जाएगा। तो भक्तों, हमारी माता कैकेयी को अगर आज तक आप लोग किसी दूसरे दृष्टिकोण से देख रहे हों तो कृपया उन्हें सही अर्थों में उनके योगदान को समझने का प्रयास करें। आगे अगली लाइन पर, मोदकंद कुल कुमुद चंद्र मेरे रामचंद्र रघुरैया ललन लोनी लेरुआ बनी मैया। प्रिय भक्तों, पद को गाते गाते
एक उसी से मिलता जुलता हमारा भी इतिहास है। हम भी अपने माता पिता के 4 भाई हैं, 4 भाई हैं, और जो लगातार हुए हैं प्रारंभ में 2 बहनों के साथ। प्रत्येक भाई में 2-3 वर्ष की छुटाई बढ़ाई है। हमारे चारों भाइयों को भी हमारी माता ने कभी पूरा नाम नहीं लिया, और उसमें भगवान दशरथ के चारों पुत्रों के समान भगवान राम की कृपा से हमारे भी बड़े भाई का नाम माँ जी बड़कऊ कहकर पुकारती थी। उनसे छोटे भाई का नाम कभी श्री करुणाशंकर का नाम पूरा नहीं लिया, उनको भलुना कह देती थी। यह माता का प्यार था, क्योंकि वो भाई साहब हमारे पढ़ाई में मन नहीं लगाते थे, तो अक्सर अरे भलुनवा तो इतना सुधरी है, तो उसमें भी माता का पुत्र के प्रति सुधार परिलक्षित था, ना कि अपभ्रंश करने का। उसके बाद तीसरे भाई हमारे श्री रामशंकर पांडे थे, तो उनको भंकरवा कह के पुकारती थी। वो इसलिए कि छोटेपन पे लोग उसे धीरे से चिढ़ा देते थे, तो वो बालपन की गालियां देने लगते थे। तो अम्मा जो दूसरे ने चिढ़ाया वो तो जान नहीं पाती थी, इनकी गाली सुन लेती थी, तो अम्मा उनको भी डांटा करती थी, अरे भंकरवा नामनी है। और सबसे छोटा भक्तों मैं दयाशंकर था, शांत स्वरूप था, इसलिए कभी मेरा और बड़े भाई को कभी ऐसे नाम से नहीं लिया जिस पर आपको हंसी आवे। तो आज उन्हीं माता पिता की ये अघोषित कृपा है जो मैं आज प्रभु का गुणगान करने में समर्थ हो सका। और आपके सामने आइए अगली लाइन। हो गया। रघुबर बाल केली संतन की, रघुबर बाल केली संतन की, सुभग सुभग सुर गैया ललन लोनी लेरुआ बनी मैया, ललन लोनी लेरुआ बनी मैया। अंतिम में तुलसीदास जी हमारे वंदना करते हैं कि दुहि पीवत तुलसी सुख जीवत, दुहि पीवत। प्रभु की ये लीला देखकर माताओं का आनंद विभोर होना, पिता का श्री दशरथ जी का आनंद विभोर होना देखकर तुलसी भी बिल्कुल आनंद विभोर है, पराकाष्ठा है प्रेम और वात्सल्य की। कि दुहि पीवत तुलसी सुख जीवत, पय सप्रेम घन घैया ललन लोनी लेरुआ बनी मैया, ललन लोनी लेरुआ बनी मैया। प्रिय भक्तों, मन में समझने के लिए इसको दूसरे ढंग से भी आप केवल मन में सुमिर ले। मुख्य हमारे तुलसीदास जी के बोल ललन लोनी लेरुआ बड़ा गूढ़ पद है, इसलिए आपके समझने के लिए आप इस रूप में भी मन में भर सकते हैं, तो समझना आपके लिए आसान हो जाएगा कि ललन गैया लेरुआ बनी मैया, ललन गैया लेरुआ बनी मैया। जो आज माता है वो कल पुत्री भी हो सकती है, जो आज गाय है वो कल बछड़ा भी हो सकती है, लेकिन अपने आखिरी जीवन के भी होने वाले जीवन में जो भी योनि मिले उसका भी लाभ इसी जन्म में ले लेना चाहती हैं। तीनों मैया लेरुआ बनकर ब्रह्म चारों भाइयों में मौजूद चारों भक्ति मार्ग के तत्वों का अमृत पान कर रही हैं। हमारे तुलसीदास जी के इस पद को मेरी समझ से उनकी कृतियों में सर्वोत्तम पद है, जिससे हम भक्तों का कल्याण निहित है। यदि भक्तों आपको मेरा ये तुलसीदास जी के प्रति श्रद्धांजलि स्वरूप दिया हुआ ये पद पसंद आता है तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा, और यदि पसंद आता है तो कृपया हमारा उत्साह वर्धन करने के लिए अपनी लाइक भी दें, शेयर भी करें, जिससे दूसरे लोग भी आपके माध्यम से इस भक्त को, इस दास को समझ सकें, और सब्सक्राइब भी करें जिससे हमारा उत्साह वर्धन हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।